हे फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में एक छोटी सी जानकारी देती हूँ कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो बात करता है हमारे वर्तमान की। प्रेजेंट का मतलब होता है जो आज में चल रहा है। लेकिन कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो चल रहा है, लगातार अभी प्रोसेस में है, चल रहा है जो। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। रहा, रही, रहे। जैसे मैं खाना खा रही हूँ, वे गाना गा रहे हैं, रहा है, रही है। ये उसकी पहचान हो जाती है। कहीं किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको रहा, रही, रहे अगर ये दिखता है तो इसका मतलब वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि वो काम अभी चल रहा है, वो फिनिश नहीं हुआ है, वो अभी चल रहा है। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब है लगातार चल रहा है अभी। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी वही होता है कि जो जिसमें काम मतलब चल रहा है हमारा। और इसकी पहचान है रहा है, रही है और रहे हैं। तो इसका रूल मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो पहचान मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, रहा, रही, रहे हैं। और जब हम इसके रूल की बात करते हैं तो रूल अगर इसके पॉजिटिव फॉर्म में अगर इसका रूल देखें तो सबसे पहले आ जाता है आपका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। ये होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। एक वर्ब तो वो है जो मैं आप लोगों को बताती हूँ बार बार कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जब वर्ब के साथ यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो ये इज़ एम आर ये तो सुने होंगे आप लोगों ने, तो ये इसको हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। प्लस जो मेन वर्ब, इसको बोलते हैं मेन वर्ब, जो हमेशा आती ही है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसमें इज़ एम आर प्लस मेन वर्ब। लेकिन मेन वर्ब पर आपको आई एन जी का यूज़ ज़रूर करना है। वर्ब मीन्स जैसे मैं खाने के लिए बोलूँगी ईट, ये है हमारी वर्ब। और वर्ब पर आई एन जी का मीन्स ईट के साथ आई एन जी और ऐड कर देंगे तो ईटिंग हो जाएगा। वैसे ही अगर कहीं पे प्ले आ रहा है, प्ले हमारी वर्ब हो गई, प्ले के साथ हम आई एन जी को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा प्लेइंग। तो इस तरह से वर्ब पर हमने आई एन जी लगाना है और लास्ट में ऑब्जेक्ट आपका आता है। बस इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है इज़ एम आर, और मेन वर्ब पर आई एन जी हम 100% हमको लगाना ही है, तभी वो कॉन्टिन्यूअस माना जाएगा। ठीक है। और अब मैं आपको बता देती हूँ इज़ एम आर का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। इसका यूज़ होता है हमेशा सिंगुलर के साथ, और आर का यूज़ होता है हमेशा प्लूरल के साथ, और एम का यूज़ आपको पता ही है हमेशा सिर्फ आई के साथ होता है। आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है। आई इज़ नहीं होता, आई आर नहीं होता, आई के साथ हमेशा हम एम यूज़ करते हैं, आई एम। ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है। इज़ हमेशा सिंगुलर के साथ, जहाँ पे भी आपको सेंटेंस में सिंगुलर अगर आपको लगेगा कि सिंगुलर है तो आप इज़ यूज़ करेंगे। अगर आपको लगता है बहुत सारे यानी कि प्लूरल की बात हो रही है तो आर यूज़ करेंगे, और आई के साथ हमेशा आप एम का यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब में। तो इसके कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है कि वह अब कहानी सुना रहा है। अब आप सबसे पहले इसको पहचानेंगे कैसे? क्योंकि यहाँ पे रहा है, ये आ रहा है, और क्योंकि इसकी पहचान है रहा है तो आप समझ जाना कि ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है। और अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो अब क्या करेंगे, वह हमारा सब्जेक्ट हो गया, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, वह हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो इसको वह को बोलेंगे क्योंकि ये रहा है, इसका मतलब ये लड़का है, तो इसको हम बोलेंगे ही। और अब मैंने आपको बताया है कि सिंगुलर के साथ इसका यूज़ होगा, सिंगुलर, क्योंकि ही मतलब वह क्या है, सिंगुलर है, तो ही के साथ इसका यूज़ होगा। तो ही इज़, और कहानी को बोलते हैं सुनाना तो हो गया हमारा क्या, वर्ब। तो क्या बोलते हैं सुनाने को, मतलब टेलिंग। ठीक है। तो ही इज़ टेलिंग, टेल होता है सुनाना, लेकिन हमने वर्ब पर आई एन जी का यूज़ करना है तो इसीलिए ये टेलिंग हो जाएगा। तो ही इज़ टेलिंग स्टोरी, वो कहानी सुना रहा है, ही इज़ टेलिंग स्टोरी। ठीक है। सेम फिर है हम नाच रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमको बोलते हैं इंग्लिश में वी, और वी क्योंकि प्लूरल है, हम में बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो वी के साथ यूज़ होगा आर, तो वी आर। और नाचने को बोलते हैं डांस, डांस
नाचने को बोलते हैं डांस। और क्योंकि हमें वर्ब पर आईएनजी भी लगानी है तो डांस के साथ इंग आ जाएगा, तो हो जाएगा डांसिंग और डांसिंग। फिर उसके बाद है मैं अपना पाठ याद कर रही हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई है, आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है। हेल्पिंग वर्ब आई के साथ एम आ जाएगा, आई एम। और याद करने को बोलते हैं तो आई एम। और याद करने को अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लर्न बोला जाता है, तो आई एम लर्न। और क्योंकि आई एन जी लगेगी मेन वर्ब के साथ तो लर्निंग। अपना यानी कि माई, और पाठ यानी कि लेसन। आई एम लर्निंग माई लेसन। अब अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अगर नेगेटिव फॉर्म में अगर हम सेंटेंस को बना रहे हैं तो उसमें क्या रूल होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट तो आता ही है, प्लस हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर के बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे, क्योंकि नेगेटिव की बात हो रही है तो नॉट, इसलिए नॉट का यूज़ होगा। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब पर आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी सेम रहेगा। क्योंकि नेगेटिव है इसलिए हमें नॉट लगाना है, और नॉट कहाँ पे लगेगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा। तो इसको देखते हैं सीधा सेंटेंस। मैं फल नहीं खा रही हूँ। मैं हमारा सब्जेक्ट है, सबसे पहले आई आ जाएगा। आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है तो आई एम। एम के बाद नॉट यूज़ होगा क्योंकि नेगेटिव नहीं की बात हो रही है तो नहीं के लिए नॉट। आई एम नॉट खा रही हूँ, खाने के लिए बोलते हैं ईट। और क्योंकि मेन वर्ब पर आई एन जी ज़रूर लगेगी तो ईटिंग। और फल को बोलते हैं फ्रूट, तो हो जाएगा आई एम नॉट ईटिंग फ्रूट। ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव फॉर्म है ये, क्योंकि इसमें नॉट यूज़ हो रहा है। फिर है सूरज चमक रहा है, सूरज को बोलेंगे सन। और सन क्योंकि एक ही है तो सन इज़। और चमक को बोलते हैं साइन, SHIN। और क्योंकि इसमें ING लगाना है तो शाइनिंग, सन इज़ शाइनिंग। तो इसके मैंने 2 ही बना रखे हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हर जगह यूज़ हर एक टेंस में आता है। इंट्रोगेटिव मीन्स जहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, और इंट्रोगेटिव भी पॉजिटिव फॉर्म में भी आता है और नेगेटिव फॉर्म में भी, यानी कि जब भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो पॉजिटिव में भी होगा और नेगेटिव में भी। तो इंट्रोगेटिव में जो रूल है वो ये है। तो इंट्रोगेटिव के लिए जो रूल है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया था, डू डज आगे ला गए थे हम हेल्पिंग वर्ब को, सेम वैसे ही इंट्रोगेटिव में यहाँ पर हम लाएंगे हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाएगी, तब हमारा सब्जेक्ट आएगा। क्योंकि एफर्मेटिव में हमने देखा कि सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, लेकिन जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस होता है तो सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। किसी भी सेंटेंस में अगर हम इज़ आए तो इज़ सबसे आगे आ जाएगा, अगर उस सेंटेंस में एम है तो एम आगे आ जाएगा, और आर है तो आर आगे आ जाएगा। यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी सबसे पहले हम उसे लिखेंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, देन सेम वर्ब पर ING और प्लस ऑब्जेक्ट उसके बाद आएगा। तो अब इसके भी एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ। क्या हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन है हमारा, तो क्या के लिए हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो हेल्पिंग वर्ब हमें देखना पड़ेगा आगे का सेंटेंस। यहाँ पे आई की बात हो रही है और आई के साथ मैंने कहा हमेशा एम यूज़ होता है, तो एम हमारी हेल्पिंग वर्ब है तो वो सबसे पहले एम आ जाएगा, एम। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मैं, क्योंकि एम आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाती है, इसीलिए एम सबसे पहले आएगा। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट आई, MI। और सीखने को बोलते हैं लर्निंग, लर्न। और ING क्योंकि मेन वर्ब पर ING लगेगी ही, तो MI लर्निंग इंग्लिश। तो ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा MI लर्निंग इंग्लिश। फिर सेकंड है क्या कुत्ता भौंक रहा है। क्या हमारा क्वेश्चन है, और क्योंकि डॉग एक की बात हो रही है तो इज़ आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि डॉग सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमेशा इज़ आता है। तो इज़ क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आएगी तो इस सबसे पहले आ जाएगा, देन डॉग आ जाएगा। डॉग हमारा क्या है, सब्जेक्ट। इज़ डॉग, और भौंकने को बोलते हैं बार्क, तो बार्किंग,
बार क्योंकि आईएनजी लगेगी वर्ब के साथ, तो इज़ डॉग बार्किंग, और एक क्वेश्चन मार्क आएगा सब जगह। सॉरी मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप करा है क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क आना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वहाँ पे फुल स्टॉप लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। फिर लास्ट है, क्या वे गाना सुन रहे हैं। वे मतलब दे यानी कि बहुत सारे की बात हो रही है यहाँ पे, तो दे के साथ आर आएगा क्योंकि प्लूरल के साथ हमेशा आर का यूज़ होता है, और आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए सबसे पहले आर आ जाएगा, देन आएगा आपका वे यानी कि दे। आर दे सुनने को बोलते हैं लिसन, लिसन, और क्योंकि आईएनजी ज़रूर लगेगा तो लिसनिंग सॉन्ग, गाने को बोलते हैं सॉन्ग। तो आर दे लिसनिंग सॉन्ग। आपको किसी भी सेंटेंस का रूल पता है, उसको आप पहचान पता है, तो और अगर आपको क्या बोलते हैं इसको, वर्ड मीनिंग अगर आपको आते हैं, तो फिर इंग्लिश बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे सीखने को लर्न बोलते हैं, सुनने को लिसन बोलते हैं, भौंकने को बार्क बोलते हैं, चमक को शाइन बोलते हैं, ईटिंग खाना। तो ये जब आपको वर्ड आएंगे तभी आप किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाओगे, इसीलिए वर्ड मीनिंग आना ज़रूरी है। देन आपको रूल पता हो, पहचान पता हो, तो आप कोई भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट आसानी से कर पाओगे। फिर इंट्रोगेटिव का नेगेटिव फॉर्म है, सेम है, इज़ एम आर पहले आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चनिंग है, इंट्रोगेटिव है, तो इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाएगी, प्लस सब्जेक्ट आएगा, तब नॉट का यूज़ आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ हम करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव फॉर्म है, इसलिए नॉट यूज़ होगा, प्लस मेन वर्ब पर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सेम। इज़ एम आर सबसे आगे आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछना है, प्लस सब्जेक्ट आएगा देन, और सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, और फिर मेन वर्ब पर आईएनजी लगेगी, और लास्ट पे जो भी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो भी बचा होगा वो आ जाएगा। तो सीधा हम एग्जांपल देखते हैं। क्या रीमा ऑफिस नहीं जा रही है। क्या रीमा ऑफिस नहीं जा रही है, तो क्या रीमा क्या है, सिंगुलर है, तो रीमा के साथ इज़ का यूज़ होगा, तो फिर होगा इज़, फिर सब्जेक्ट है रीमा, इज़ रीमा, नहीं हमारा नेगेटिव फॉर्म है तो नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, इज़ रीमा नॉट, जाने को बोलते हैं गो, और क्योंकि मेन वर्ब पर आईएनजी लगेगी तो गोइंग। इज़ रीमा नॉट गोइंग टू ऑफिस, फुल स्टॉप, नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन मार्क आएगा सब में इंट्रोगेटिव में, तो इज़ रीमा नॉट गोइंग टू ऑफिस। नेक्स्ट है, क्या हम किताब नहीं पढ़ रहे हैं। हम मतलब बहुत सारे, वी के साथ आर आएगा, और हेल्पिंग वर्ब क्योंकि सबसे आगे आएगी तो इसलिए आर वी, नेगेटिव है तो नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, आर वी नॉट, पढ़ने को बोलते हैं रीड, और क्योंकि मेन वर्ब पर आईएनजी लगेगी तो आईएनजी, तो आर वी नॉट रीडिंग, किताब को बोलते हैं बुक, और क्वेश्चन मार्क, तो आर वी नॉट रीडिंग बुक। सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद हमारी मेन वर्ब पर आईएनजी, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और एन ऑब्जेक्ट। तो आर वी नॉट रीडिंग बुक। और इसमें लास्ट है WH क्वेश्चन, यानी कि हु। W का मतलब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि WH क्वेश्चन किसे बोलते हैं, तो W का मीन्स होता है जहाँ पे हम क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे, लेकिन W का मतलब होता है कि वो भी हु भी आ सकता है, व्हेन भी आ सकता है, वेयर भी आ सकता है, व्हाट भी आ सकता है, व्हाट काइंड, व्हाट टाइम, हुज, होम, विच, वाई, ये सब W से इसीलिए डिनोट किया हुआ है इसको। तो W से पूछे जाने वाले क्वेश्चन, और H से हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ ऑफन, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ ओल्ड, हाउ कम, तो WH क्वेश्चन इन्हें बोला जाता है। WH क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो सबसे पहले ये आ जाएगा, और उसके बाद आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब सेम, इज एम आर, प्लस उसके बाद सब्जेक्ट, प्लस मेन वर्ब पर आईएनजी, और देन जो भी है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये व्हाट आर यू स्पीकिंग। अब आपको अगर बोला जाए कि इस सेंटेंस में आप टेंस को पहचानिए कि इसमें कौन सा टेंस है, अगर आपको रूल पता है तो आप समझ जाओगे कि एक तो इसमें आर है हेल्पिंग वर्ब में, सेकंड इसमें आईएनजी का यूज़ हो रखा है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है,
और सेकंड, इसके शुरुआत में या कहीं पर आप देखोगे कि व्हाट है, व्हाट यानी कि डब्लू, डब्लू क्वेश्चन, यानी कि व्हाट आर यू स्पीकिंग, तो ये क्या हो जाएगा आपका WH क्वेश्चन, इसको माना जाएगा क्वेश्चन मार्क। और आप टेंस को कैसे पहचाना आपने, हेल्पिंग वर्ब की वजह से, और ING इसमें यूज़ है, इस वजह से हमें पता चला कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो इसका जो हमारा क्या है, ये वाक्य है, तुम क्या कर रही हो, तो ये क्या हमारा क्या हो गया, WH क्वेश्चन हो गया। क्या को बोलते हैं, व्हाट, तो व्हाट सबसे पहले आ जाएगा, व्हाट। और तुम के साथ तुम मतलब बहुत सारे की बात हो सकती है, तो व्हाट आर, तुम को बोलते हैं यू, व्हाट आर यू, और करने को बोलते हैं डू, तो ING लगेगी मेन वर्ब के साथ, तो व्हाट आर यू डूइंग, क्वेश्चन मार्क। मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ, ये इसमें क्वेश्चन कहाँ से आ गया, एक सेकेंड। तो इसमें अगर मैंने क्यों ऐड कर दिया, मैं अंग्रेजी क्यों सीख रही हूँ, क्यों को बोलते हैं वाई, वाई वाई एम, फिर आएगा आई, वाई एम आई लर्निंग इंग्लिश, और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनेंगे। तो ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। होप आप लोगों को समझ आया हो। पॉजिटिव फॉर्म में अगर हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट इज MR, वर्ब पर ING और ऑब्जेक्ट। अगर इसको हम नेगेटिव में बनाते हैं तो वर्ब के बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ करते हैं, फिर मेन वर्ब पर ING और ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको इंट्रोगेटिव में बनाते हैं पॉजिटिव फॉर्म में, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है, देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब पर ING एंड ऑब्जेक्ट। और अगर हम इंट्रोगेटिव को नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इज़ MR पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब पर ING, देन ऑब्जेक्ट। और WH क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ, सबसे पहले आएगा, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब पर ING। तो ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये कंप्लीट हो चुका है। और कल मिलेंगे आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। होप आप लोगों को थोड़ा समझ में तो आया ही होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कहीं पे कोई भी मुझसे अगर मिस्टेक हुई, क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ, कोई भी मिस्टेक हुई होगी तो प्लीज़ इग्नोर करना। और मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।